शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा लगातार जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायकों को होम मिनिस्टर से फटकार लगी है। ये सीएम उमर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अपोजिशन लीडर ने सीएम उमर से माफी की मांग की है। बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। अपोजिशन लीडर ने असेंबली से इस दौरान वॉकआउट भी किया है। लगातार तनाजा इस मामले पर देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी विधायकों ने अब सीएम उमर से माफी का भी मुतालबा किया है। इस दौरान आपको बता दें कि सीएम उमर के बयान को लेकर ये बड़ा हंगामा देखने को मिला, जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों को वजीर दाखिला से फटकार लगने की बात कही है। सीएम उमर अब्दुल्ला से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। तमाम लीडरान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और लगातार सीएम उमर से माफी का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि आज असेंबली में जमकर हंगामा हुआ, जहां विदेशी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। वहीं इस दौरान अपोजिशन लीडरान ने असेंबली से वॉकआउट भी किया। इस बीच आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला से माफी का मुतालबा किया गया है। बीजेपी लीडर ने सीएम उमर से माफी की मांग की है। सीएम उमर के बयान की लगातार मुखालिफत की जा रही है और इस पर बीजेपी विधायकों ने नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं अब वो सीएम उमर से माफी का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला, जहाँ तमाम लीडर ने सीएम उमर के बयान की मुखालिफत की है। ये कोई ऐसी बात कर सकता है? हमने तो फिर भी फराग दिली दिखाई। हमने ये चीफ मिनिस्टर के विवेक पे छोड़ दिया है और वो नेता सदन भी हैं। अगर उनको लगता है कि मैंने उचित वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उनके प्रति, और अगर उनको लगता है कि वो वर्ड शब्द उचित नहीं थे, मेरी स्लिप ऑफ टंग है या डेलिबरेट है, तो मैं अपने शब्द वापस लगते हैं। हमने तो कंडीशन रखी नहीं कोई, हमने तो उनके विवेक पे छोड़ा है। अब फैसला उनको करना है कि स्पीकर साहब जो है वो प्रेशर में काम करते हैं। सीएम साहब ने हमने कब कहा है कि वो माफी मांगे? हमने ये कहा है हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं। वो अपने बुद्धि और विवेक से अगर ये चीज मानते हैं कि मैंने उचित शब्द जो हैं वो जो सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, अपोजिशन के हैं, उनके प्रति जो शब्दों का उच्चारण है वो ठीक है, तो हमने उनकी बुद्धि और विवेक पे छोड़ते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वो उच्च ठहराते हैं जहां अपने शब्द जो है वो हाउस की कार्रवाई से वापस। ये कोई ऐसी बात कर सकता है? हमने तो फिर भी फराग दिली दिखाई। हमने ये चीफ मिनिस्टर के विवेक पे छोड़ दिया है और वो नेता सदन भी हैं। अगर उनको लगता है कि मैंने उचित वर्ड इस्तेमाल किए हैं जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उनके प्रति, और अगर उनको लगता है कि वो वर्ड शब्द उचित नहीं थे, मेरी स्लिप ऑफ टंग है या डेलिबरेट है, तो मैं अपने शब्द वापस लगते हैं। हमने तो कंडीशन रखी नहीं कोई, हमने तो उनके विवेक पे छोड़ा है। हमने कब कहा है कि वो माफी मांगे? हमने ये कहा है हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं। असेंबली में बीजेपी की तरफ से सीएम उमर अब्दुल्ला से माफी मांगने पर लगातार किए जा रहे हंगामे के बीच वजीर आला असेंबली में आया और उन्होंने अपनी बात रखी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कल ही अपनी बात पर वजाहत दे सकता था, लेकिन अपोजिशन ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं सबका सीएम हूं, मेरे लिए एनसी के एमएलए भी उतने ही अहम हैं जितने बीजेपी के हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर का सीएम हूँ। ऐसे में असेंबली में पलटकर मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे लफ्ज़ से किसी को दुख पहुँचा है तो मैं स्पीकर से चाहूँगा कि उन लफ्ज़ को सदन के पलट से हटा दिया जाए। इससे पहले कि सीएम ने आज क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं कि कल ऐसा क्या हुआ था जिस पर हंगामा आज देखने को मिला। अब 30 मिनट तकरीर में मुश्किल से एलओपी साहब ने 3 मिनट बजट के हवाले से बात की होगी। 25-27 मिनट कहीं एसआरओ, कहीं कुछ और। क्या मैं डाउनटाउन जा सका या नहीं? अब मैं क्या याद दिलाऊं एलओपी साहब को? एलओपी साहब, आपको हमारी बजट इतनी चुभ गई कि आप खामोश नहीं रह सकते हो। आप ये आपके तेवर में बदलाव आया है।
ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर साहब के आते आते आप लोगों को ऐसे जूते पड़े कि पिछली तकरीर जो आप लोगों ने स्पीकर साहब आप बैठो मुझे बात करने दीजिए मैं क्लियर करता हूं। चलिए मैं क्लियर करता हूं। चलिए अगर इन्होंने मुझे कल उस वक्त बोलने दिया होता मैं खुद अपनी बात को विड्रॉ कर लेता। मैंने उस वक्त आपसे कहा था मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इनके फील्ड कमांडर जो हैं वो राजी नहीं थे। स्पीकर साहब, धाक देनी चाहिए ऐसी फौज को। जनरल मैदान छोड़ के चले गए, लेकिन फौज जो है मोर्चा छोड़ के गई नहीं, बैठे रहे। अब तक मैं सुनता रहा, अब 2 मिनट आप सुन लीजिए। ऐसे बहादुर फौज को मैदान में इस तरह इनके कमांडर छोड़ के जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा। रही बात यहाँ पे जज्बात में आके बातें हो जाती हैं। मैंने जो कहा उस पर इनको बुरा लगा, मुझे उस बात का अफसोस है, लेकिन मैंने जो कहा इनके बारे में कहा। इनके किसी घर वाले को मैंने इसमें नहीं लाया, इनके किसी परिवार के सदस्य को इसमें नहीं लाया। इनके फील्ड कमांडर जाते जाते मेरे माँ बाप और मेरे दादा मरहूम को भी इसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन चलिए मैं उस चीज को भी छोड़ देता हूं, हमारे साथ महिलाएं। स्पीकर साहब, मुझे जितनी फिक्र अपने एमएलओ की है उतनी फिक्र मुझे इनकी भी है। मैं कहता हूं मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, वजीर आला हूं, तो मैं यहां के भी वोटरों का हूं तो वहां के भी वोटरों का। आज सुबह इनके सारे सवाल रह गए। हमारे लिए बहुत आसान था, बहुत कुछ ऐसे सवाल थे जिनका शायद जवाब देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, रहे नहीं, वो सवाल भी गए। अब इस शोर शराबे में इनके ग्रांट्स भी रह जाएंगे। और सही कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने, बहुत अहम डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर। मैं नहीं चाहता हूं कि इनके वोटर जो हैं वो इग्नोर हो जाएं, और इसलिए स्पीकर साहब मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर मेरी तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, वो आप रिकॉर्ड से। यूजीसी कानून नाफिज करने को लेकर एससी, एसटी, ओबीसी तंजीमों ने आज उधमपुर में एक रोड रैली निकाली, जो कि शहर के मेन चौक चौराहों से होते हुए जिला कमिश्नर दफ्तर पर जाकर खत्म हुई। यहाँ इन तंजीमों ने यूजीसी कानून नाफिज करने के हक में जिला कमिश्नर को मेमोरेंडम सौंपा। मुजाहिरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कोई नया कानून नहीं है, बल्कि एट्रोसिटी एक्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कानून को लाया गया था, लेकिन चंद दिनों में ही अदालत की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। जबकि ये एससी, एसटी, ओबीसी तबके के हक में था और कहीं न कहीं इन्हें एजुकेशन यकसा हक फराहम कर रहा था। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस कानून को जल्द से जल्द नाफिज किया जाए। सर, सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभारी। आज जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में यूजीसी के स्पोर्ट में भीम आर्मी के सदस्य, जय भीम के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, और हमारे साथ सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बंसीलाल जी, सभी लोग, अगर मैं नाम लूंगा तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज हम सब लोग जो यूजीसी एक्ट जो लगभग जनवरी 26 9 तारीख को लाया गया, 13 को लाया गया,
हालांकि ये एक्ट जो है 2012 में बना था, फिर लगातार एट्रोसिटी बढ़ती रही, होती रही। लोग ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मतलब सोच समझकर चाहे वो सरकार केंद्र की सरकार थी और उन्होंने समझा कि यूजीसी जो एक्ट है, विश्वविद्यालय हायर जो एजुकेशन लोग थे, यूजीसी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ये है, जो इसको जरूर लागू करना चाहिए। पर बड़े अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा है, आज कुछ लोग जिन्होंने इतना बवाल लाया और बवाल लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2 घंटे में ही उस पर स्टे दे दिया। हालांकि वहां पर काफी सारे जजेस थे जो वो लोग इसके पक्ष में बोलना चाहते थे। ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा जम्मू एंड कश्मीर, आगे भी हमने यहाँ पे ये क्या नाम है ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली थी। आप लोगों ने मीडिया ने बहुत साथ दिया उस वक्त मेरे को। तो मैं साथियों आज यूजीसी की बात करते हुए सवाल ये पैदा होता है कि सरकार ने कानून क्यों 2012 को क्यों आगे लाना पड़ा, 2026 इसमें अमेंडमेंट की जाए। साथियों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा 118% जो था वो एट्रोसिटी ज़्यादा थी इसके अब टाइम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि कानून बनाया जाए। सरकार ने कानून जब बनाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो मेरा सुप्रीम कोर्ट स्टे दे रहा है उसके ऊपर। अरे भाई आपने तो खुद कहा कानून बनाने के लिए। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करता, मैं जम्मू कश्मीर से 1975 में मैं MSc करता था फिजिक्स की और स्पेशलाइजेशन इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मैं खुद था वहाँ पे। उस वक्त जब मेरी MSc कंप्लीट हुई 1975 के अंदर, मुझे PhD की सीट अलॉट होगी। प्रोफेसर कोतरू मेरे गाइड थे उस वक्त बने हुए। लेकिन 10 दिन के बाद मुझे कहा जाता है कि आपको 10 दिन के बाद आपको मेरे को कहा जाता है आप 6 महीने वेट करो। वहीं आपको बता दें कि SC ST OBC तंजीमों की तरफ से आज एहतजाज देखने को मिला, जिसमें बड़ी तादाद में तबके के लोग शामिल हुए हैं। वहीं उधमपुर में ये रैली निकाली गई, रोष रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। मुजाहिरीन ने इस दौरान DC को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। लोगों को यकसा तालीम का हक मिले, इसकी गुहार एक बार फिर लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। आपको बता दें कि UGC एक्ट को नाफिज करने की मांग लगातार की जा रही है। UGC कानून जल्द से जल्द नाफिज करने का मुतालबा आज लोगों की तरफ से किया गया है। इस दौरान SC ST OBC तंजीमों ने यह एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में तंजीम के लोगों ने शिरकत की है। वहीं मुजाहिरीन ने DC को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। लोगों को यकसा तालीम का हक एक बार फिर से दिलाने की बात की जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि तमाम मुजाहिरीन इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। UGC कानून को जल्द से जल्द नाफिज करने की मांग की जा रही है। इसी के तहत उधमपुर में आज ये रोष रैली निकाली गई। ST SC OBC तंजीमों के लोग इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए, जहां मुजाहिरीन ने DC को मेमोरेंडम भी सौंपा है और जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। हम अपना अधिकार मांगते तो आपको बताते चले कि UGC कानून को नाफिज करने के तहत ये अहम रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की है। अहम चौक से ये रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने जानकारी दी है और इस दौरान DC को एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है। इस दौरान लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द UGC एक्ट को नाफिज किया जाए और लोगों को सहूलत फराहम की जाए। लागू करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जिंदाबाद, 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 UGC लागू करो, लागू करो, लागू करो, 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 हम अपना अधिकार मांगते हैं। UGC लागू करो, लागू करो,
वहीं कश्मीर वादी में सेब इंडस्ट्री कई साल से कुदरती आफत, नेशनल रोड बंद होने और कम मार्केट डिमांड की वजह से परेशानी का सामना कर रही है। इससे जुड़े लोग भारी नुकसान झेल चुके हैं और कई लोगों को रोजी रोटी के लिए भी अपना कारोबार ही बदलना पड़ा। सेब किसानों का लंबे वक्त से मुतालबा था कि उनकी फसल को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर असेंबली में इसे बीमा योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इलाके के लोग हुकूमत की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन मदद दी जाएगी। साथ ही किसानों ने कम मयार की खाद, कीड़े मारने की अद्वियात पर पूरे कंट्रोल का भी मुतालबा किया है। जी, ये आपको पता ही है कि हमारी जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री हैं, ये पिछले मुझे लगता है कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ये हिट हुई है और इसका नुकसान जो है नीचे से लेके ऊपर जो इसके साथ वाबस्ता है, फार्मर्स से लेके ग्रोवर्स या हम कहेंगे या जो इसको बेचते हैं, तो सबको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो एक अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट ने इसको जो है अभी तक भी जो है आवाम अगर 2 साल होने को है तो अभी तक भी जो है कोई रिलीफ डायरेक्ट नहीं मिला है लोगों को और अभी भी जो है लोगों की उम्मीदें हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी बाकी मैनिफेस्टो में जितने भी प्रॉमिसेस इस गवर्नमेंट ने किए हैं लोगों के साथ, तो वो भी जल्द से जल्द उस पर भी जो है वो अमल करें। बहुत शुक्रगुजार गवर्नमेंट का हूँ जिसने ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस कानून पास किया है। मैं इस शादी मरग इलाके का रहने वाला, डांगरपोरा गांव मेरा पड़ता है। ये ब्लॉक शादी मरग, यहाँ हमारा ये द्रबगाम आता है, कस्बा यार आता है, कलमपोरा, राजपोरा से ऊपर सारा ये सारा इलाका जो ये फ्रूट पर मुनसर करता है। इसका ये मतलब फाइनेंस का बहुत बड़ा ज़रिया है, इनकम का बहुत बड़ा ज़रिया है। लेकिन ऊपर वाली कोई नागानी आफत आता है या कोई पेस्टिसाइड गैर में आ रहता है, लोगों में मतलब इसका नुकसान होता है किसी हालात की वजह से, मौसम की वजह से, तो इसमें कोई हमारा कोई मुतबादिल ज़राया नहीं होता है। इसका जो लॉस होता है उसको भरपूर करने के। शोपियां जिले के हजाजमीनों के लिए ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम अब 14 फरवरी 2026 को मस्जिद शरीफ शोपियां में मुनाकिद होगा। बता दें कि ये प्रोग्राम पहले 24 जनवरी को मुकर्रर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव अफसर जम्मू कश्मीर हज हाउस श्रीनगर की हिदायत पर नई तारीख तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने तमाम आज़मीनों से दरख्वास्त की है कि वो 14 फरवरी को मुकर्रर वक्त और मकाम पर प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हज के उसूलों और सफ़र इंतजामात के लिए बेहद ज़रूरी है। नॉर्दर्न रेलवे ने जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए स्पेशल ट्रेन चालू करने का ऐलान किया है। इस दौरान आपको बता दें कि ये तौसी 11 फरवरी 2026 से यानी आज से नाफिज होगी। इस फैसले से मकामी अवाम और सयाहों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कश्मीर वादी से ज़ायरीन को सीधे कटरा तक बेहतर और आसान राब्ता हासिल होगा। ये कदम सयाहत, ज़ियारत और इलाके की आमदोरफ्त के लिए एक अहम पेशकदमी माना जा रहा है, जिससे सफ़र और ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी मजबूत होगा। वहीं अवाम ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और नॉर्दर्न रेलवे का भी शुक्रिया अदा किया। फीलिंग्स है क्योंकि वो बस में जाने से या फिर टैक्सी से जाने से ज़्यादा समय लगता है और इसमें जाने से बहुत कम टाइम लगेगा। और ये रेलवे के लिए रेलवे जो चला है इस कार्य के लिए सराहनीय कार्य है और इस कदम के लिए रेलवे को धन्यवाद बोला जाए तो बहुत कम है। बस थैंक यू। रेलवे के लिए क्या कहना चाहोगे? रेलवे बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कार्य है, जिससे टूरिस्ट भी आपका श्रीनगर से कटरा को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भी लोकल पैसेंजर के लिए भी फायदे के हो जाए। हम रेलवे मिनिस्ट्री का बड़ा शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये सेवा शुरू की है, जो उन्होंने बड़गाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा की सेवा शुरू की है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये कॉस्ट फ्रेंडली है, पैसेंजर फ्रेंडली ट्रेन है, सबको सुविधा मिल रही है। जो वीकर सेक्शंस हैं बहुत सस्ते किराए में जम्मू पहुंच सकते हैं, जहां की 11-12 रुपये इस वक्त टेम्पो या तवेरा या आपको कोई छोटी गाड़ी लेती है, उसमें 50 रुपये में कटरा तक पहुंचना एक स्वप्न जैसा है, ड्रीम कम ट्रू है। हम रेलवे मिनिस्टर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में शदीद आग का हादसा पेश आया। रात 10 बजे स्टेट फायर कंट्रोल रूम को कॉल मिलने के बाद फौरन हब्बा कदल, बाबदेम, गोकदल समेत फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर रवाना हुई, जबकि तंग इलाके की वजह से मजीद फोर्स भी तैनात की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायरमैन फहीद अहमद को हाथ में शदीद जख्म आया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 शहरी अफराद भी जख्मी हुए। बताया गया कि 2-3 LPG सिलेंडर फटने से 6 रिहायशी मकानों की छत को नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मीर आकिब हुसैन ने की, जबकि ADGP आलोक कुमार ने बिजली के औजार और LPG सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए एहतियात बरतने की हिदायत दी है और आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। कल शाम को 10:30 बजे यहाँ पे आग नमूदार हुई हमारे पड़ोस के मकान में, जिसने साथ में सारे मेरे मकान के साथ में 7-8 मकान अपनी चपेट में ले लिए। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आपने वीडियोग्राफी भी की है कि कितना डैमेज है। सारे मकान जितने भी मकान हैं वो पूरे टोटल लॉस है और हमारे भी 3 फ्लोर और हमारा सारा सामान लॉस में है। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि वो जागे और देखें, असेसमेंट करें कि हम इन लोगों के लिए, हम सब के लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो वो उनसे अपील है कि वो कर दे। 7 से 8 मकानों में डैमेज हुआ है। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि ये कंजेक्टेड एरिया है, यहाँ पे थोड़ा डिले हो जाता है, बट आगे और उनने फिर बाहर बाकी मकान मतलब जो है हमारे आस पड़ोस के उनको सेव कर दिया। गवर्नमेंट से कि इस चीज़ को देखा जाए और सबको सपोर्ट की जाए जो भी उनसे बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज है जिनको टोटल लॉस है। मेरा तो 3 मंजिल लॉस है और सामान हमारा लॉस है बहुत ज़्यादा, तो बाकी तो सारा टोटल लॉस है। पुलडोडा के मशहूर रेस्क्यूअर हमजा शेख को चनाब रेस्क्यूअर्स NGO से अंदरूनी इख्तिलाफात के बाद खारिज कर दिया गया है। हमजा ने कहा कि कई साल की इंसानी खदमत चनाब दरिया से लाशें बरामद करने और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनका दावा है कि इदारे की अंदरूनी इख्तिलाफात उनकी बर्खास्तगी की वजह बनी है। और NGO के सदर ने कहा कि हमजा बिना इजाज़त और टीम को इत्तला किए बगैर ऑपरेशन अंजाम दे रहे थे, जो तयशुदा SOPs और सेफ्टी प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इदारे के मुताबिक डिसिप्लिन और ऑपरेशनल सेफ्टी को देखते हुए ये फैसला फिलहाल के लिए लिया गया है। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गत्तू। जिला डोडा के एक ऐसा नाम हमजा शेख जिसने पूरे चनाब खिते के अंदर अपना नाम जो है वो रोशन किया है, यानी कि अब ये मान लीजिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अपना नाम रोशन किया। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, हमजा शेख वही शख्स है, जब भी चनाब खिते के अंदर कोई सड़क हादसा होता है तो हमजा चनाब रेस्क्यू की पूरी टीम के साथ रेस्क्यू वहां पे करता है, उन बॉडीज को बाहर निकालता है। और हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा था जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत हमजा शेख ने की थी और बताया था, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई थी कि लगभग 4500 के करीब हमजा शेख को जो है वो सैलरी है, BDA में ये काम करता है, टेम्परेरी मुलाजिम वहाँ पे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में। और सरकार से अपील की थी कि जिस तरह का मेरा काम रहता है इससे मेरा घर नहीं चल रहा है। और LG एडमिनिस्ट्रेशन तक जितने भी मीडिया पोर्टल्स हैं या जो नेशनल मीडिया है उनसे जब बातचीत की तो इस तरह की बात हमजा ने सामने रखी थी। मगर कल के दिन खबर सामने निकल के आती, कल देर रात एक स्टेटमेंट जो चनाब रेस्क्यू के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें बताया है कि हमजा शेख को चनाब रेस्क्यू की जो टीम है उससे बाहर किया गया है। मैं बातचीत करना चाहूंगा हमजा से, आखिर क्या वजूहात रही और क्यों इस तरह का फैसला उन्हें लिया। थोड़ा सा बताइएगा, कल से आपका नाम जो है सामने निकल के आ रहा है और जिस तरह का काम आप कर रहे हैं उसको जरूर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्यों आपको टीम से बाहर किया गया और क्या अभी तक जो बात निकल के आ रही क्या बताया गया? सर मेरे नॉलेज में तो इतना है कि कल मैंने एक वीडियो देखी शाम के टाइम के, उसमें बताया गया कि ये बंदा हमारी टीम में नहीं है, ये बेवकूफ़ी करता है या अकेला जाता है। आप समझिए कि आज से मुझे 15 साल हुए इस टीम में काम करते हैं, आज तक उनको नज़र नहीं आया कि मतलब ये किसी का लड़का है या इसका पैर फंस जाएगा। अपने मफाद के लिए, अपने कुछ काम निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल किया गया उस टीम में। तो आज जब सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ सामने आई और कुछ लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया तो वो चीज़ उनको हजम नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि इसको हम इस टीम से निकाल देंगे। तो मुझे किसी टीम की मोहताजी नहीं चाहिए, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और पहले भी अकेला जाता था, अब भी अकेला जाता हूँ, आगे भी हमजा हाजिर है। तो मैं टीम में रहूँ या ना रहूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखा वायरल होती हुई, जिस तरह से मैं किश्तवाड़ की अगर बात करूँ तो रात के लगभग 3 बजे उस कड़कती हुई ठंड में आप पानी में जा रहे थे, डर नहीं लगता है? और क्या जिस तरह से आवाम के लिए आप काम कर रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस किस तरह का है? सर पब्लिक का रिस्पांस है, लोगों का ही भरोसा है। आप देखिए कि रात को किसी का
किसी का बच्चा गाड़ी में दरिया में पड़ा है, तो उस टाइम मैं किसी को पूछूं रात के 3 बजे, या मुझे किसी अफसर का कॉल आएगा तो जा, फिर मैं उसके बाद जाऊं? ये मेरा काम है, रात हो या दिन हो या ठंड हो या गर्मी हो, मैंने तो जाना है, मैंने अपना काम करना है और वही मैं कर रहा हूँ, चाहे मुझे कोई टीम में रखे ना रखे। और इसके लिए मुझे एक बार के 1000 बार टीम से निकलना पड़े, मैं निकलूंगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ उनका, चुनाव रेस्क्यू टीम का। तो मैंने अपने 15 साल क्या आप खुश हैं कि नाराज हो गए, आपको बाहर निकाला? नहीं, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ईमानदारी का सिला मिला और मैंने कोई चोरी नहीं की, ना मैंने किसी का मतलब कुछ किया। मुझे इस बात पे सजा मिली कि मतलब मैंने लोगों के बारे में अच्छा किया और मैं मजबूरों के काम आया। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि ये मुझे 2 या 3 डेड बॉडीज का नाम बताए, कौन लोग इसने दरिया से ऊपर चढ़ाए और वीडियोस दिखाएं। क्या मैसेज होगा, कितनी बॉडीज अभी तक आपने उठाई है? सर, ये मैं नहीं कहूँगी, ये चनावली के लोग कहेंगे या आप कहोगे, क्योंकि पूरा डोडा जानता है कि हमजा पानी में कब से उतरता है। मैं 11 साल का तब से ये काम कर रहा हूँ और अगर मैंने एक जान भी बचाई हो, जरूरी नहीं कि हजारों बचाई हो, अगर मैंने एक जान भी बचाई हो, एक जान की कीमत आप उनसे पूछें जिनके घर का जाता है। तो ये बात मुझे अब इसमें कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं, वो लोग जानते हैं और मेरे पास काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं और मैं किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता। वो अगर मुझे टीम से निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं देख रहा हूँ, अगर महबूबा मुफ्ती की हम बात करें, जो सीएम रह चुकी हैं, उससे पहले हमने देखा एमएलए डोडा शक्ति परिहार जी, या किश्तवाड़ के जो एमएलए हैं, कई सारे लोगों ने आपकी पीठ को थपथपाया। उसके बाद ये तस्वीरें, ऐसा नहीं लगता आपको उसके बाद ही ये तस्वीरें बन चुकी हैं? अल्लाह बेहतर जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा हो, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। क्योंकि आप देखिए, आज से पहले हमजा पानी में जाता था, हमजा से पहले बहुत लड़के थे पुल्लोड़ा में जो अभी किसी काम के नहीं है, जो कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ रेडी कर रहे हैं, वो इस टीम में थे, इस टीम का हिस्सा थे। कुछ इस टीम को छोड़ के सिविल डिफेंस में गए, उनको लगा कि इस चीज़ में उनको सिर्फ इस्तेमाल ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। अभी देखो, मैंने 15 साल उस टीम को दिया, आज मुझे कहा जा रहा है कि ये बेवकूफ़ है। आज से पहले जब 15 साल से मैं कर रहा हूँ, आज तक उनको दिखा नहीं कि ये बेवकूफ़ है, आज उनको दिख रहा है कि बेवकूफ़ है। चलो, तो मेरा कोई ऐसा, कल के बाद आवाम क्या मैसेज आपको दे रही है और किस तरह से आवाम का क्या रेस्पॉन्स है जब इस तरह की खबर सामने निकल के आई कि हमजा को चिनाब रेस्क्यू से बाहर किया गया? देखो, ये सर, ये काम लोगों के लिए है। मुझे ना किसी की शाबाशी चाहिए और ना मुझे किसी टीम का लोगो टैग चाहिए कि मैं किसी टीम में हूँ, ना तो मुझे कोई सैलरी दे रहा था कि मैं इस पर टूट जाऊँगा। बड़ी बात है, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त सपोर्ट में हैं, मुझे उतना ही काफ़ी है और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे सामान दिया जाए और डीप डाइविंग कोर्स किया जाए और उससे मैं बेहतर कर पाऊँ और मैं टीम में रहूँ ना रहूँ। हमजा ऐसे भी हाजिर है, वैसे भी हाजिर है और मुझे जब चाहे कॉल कर सकते हैं। मैं रात को जाऊँगा और फिर से जाऊँगा, उनके सामने जाऊँगा। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, मैं आवाम के लिए काम कर रहा हूँ, आवाम के लिए मैं आया हूँ और लगातार इस तरह का काम करता रहूँगा। मुझे किसी भी एनजीओ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो हमजा शेख का है और किस तरह की राय आपकी भी रहेगी। और जिस तरह से हमजा का काम आप जानते हैं, हाल ही में एक्सक्लूसिव खबर जब जी मीडिया पे आपने देखी थी, कई सारे तस्वीरें ऐसी थी जो डरावनी तस्वीरें थी और दरियाई